आपसे मेरा एक सवाल है। अवध ओझा सर क्या नालायक हैं? क्या उनकी कोई विचारधारा नहीं है? क्या अवध ओझा सर केवल व केवल पैसे के लिए कार्य करते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम अवध ओझा सर की पोल खोलेंगे। सबसे पहले आप राजनीति को समझिए। राजनीति में विचारधारा की ज़रूरत होती है। जैसे पढ़ने के लिए किताब जरूरी है, कलम जरूरी है, वैसे ही राजनीति में विचारधारा की जरूरत होती है। हर आदमी की अलग अलग विचारधारा होती है। हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है। हर पार्टी की जो विचारधारा होती है उस विचारधारा से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं वहीं पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो इस बात से जुड़ता है कि हम आपके पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं। अगर हम अवध ओझा सर की बात करते हैं तो अवध ओझा सर चारों दिशाओं में घूम चुके हैं, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। सबसे पहले अवध ओझा सर बीजेपी यानी भाजपा का खूब गुणगान किए, करताल बजाए, परंतु टिकट नहीं मिला। बीजेपी वालों ने टिकट ही नहीं दिया। प्रयागराज से मांग रहे थे, टिकट ही नहीं मिला। खूब ये फ्लाइट में, खूब इंटरव्यू में खूब तारीफ किए, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। फिर इन्होंने कांग्रेस की तरफ अपना रुख किया, अपना रथ को मोड़ा कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने भी इन्हें दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं दिया। दरवाजा तो खोला कि आप मेरी तारीफ कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपने घर में इन्हें जगह नहीं दिया। इन्होंने खूब राहुल गांधी की तारीफ किया, परंतु किसी ने याद नहीं किया। फिर ये अखिलेश यादव जी की तारीफ किए, खूब तारीफ किए। इन्होंने अरविंद केजरीवाल की आलोचना किए थे, खूब बुराई किए थे अरविंद केजरीवाल का कि फटा कपड़ा पहनता है, फटा पैंट पहनता है, दारू के खिलाफ था, शराब के खिलाफ था, लेकिन शराब ही बेच दिया। इनकी दाल कहीं नहीं गली। फिर सोचे कि मायावती जी टिकट दे दें, तो ये मायावती जी की भी खूब तारीफ करने लगे, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इन्हें जहां रोकड़ा मिलता है ना, उधर अपना रथ मोड़ लेते हैं। ये किसी बैच को पूरा नहीं करते हैं। इनका जो बैच होता है ऑनलाइन बैच पूरा नहीं करते हैं। डेली क्लास नहीं लेते हैं, समय पर क्लास नहीं लेते हैं, केवल पैसे के चक्कर में। एक बड़ी कंपनी ने इन्हें पैसे का ऑफर दिया, 3-4 महीने चले गए वहां पढ़ाने के लिए। तो आप सोचो क्या आईएएस की तैयारी 3-4 महीने में पूरा हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो ये केवल पैसे के पीछे भागते हैं। ये कहते हैं हम राजा बनाते हैं, परंतु ये राजा बनने की दौड़ में खुद ही शामिल हैं। ये राजा बनाते नहीं हैं, राजा बनने की दौड़ में खुद भी शामिल हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल के पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी कि अवध ओझा की कोई विचारधारा नहीं है। ये समझ गए ना आप, कट्टा चलाने वाले व्यक्ति हैं। अवध ओझा सर लेफ्ट राइट हर जगह घूम लिए हैं। इन्हें राजा बनना था और राजा बनने के लिए ये अब केजरीवाल जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जैसे ही ये हारेंगे, इनकी संपत्ति जो है करोड़ों में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन अगर ये जीत जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये भगवान जाने, क्योंकि इनकी जो नीयत है ना, इनकी नीयत में ना है कि शोहरत कमाना, पैसे कमाना, रुतबा कमाना, समझ रहे हो ना, दिखावा करना। जैसे मिर्जापुर आपने देखा होगा, उसमें दिखावा किया जाता है। तो ये उस टाइप के व्यक्ति हैं, खूब पैसे के पीछे भागते हैं। ये यूनिवर्सिटी बना रहे थे, स्कूल बना रहे थे, अब पता नहीं कैसे राजा बनने की दौड़ में खुद ही शामिल हो गए हैं। अब विधायक जी बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं ये समय बताएगा, लेकिन मेरा जो आकलन करता है ना, मैंने जो आकलन किया उससे मैं बोल सकता हूं कि अवध ओझा साहब चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। इस बात को आप लिख लो, चुनाव हार जाएंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव हारने जा रहे हैं। खैर, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।